दिल्ली की हवा, जी हाँ, वही हवा जिसे हम रोज अपनी सांसों में भरते हैं, अब जिंदगी नहीं जहर देने लगी है। हालात इतने बदतर हैं कि लगता है जैसे किसी ने पूरे शहर को एक गैस चैम्बर में बंद कर दिया हो। बच्चे मास्क पहने खेल रहे हैं, बुजुर्ग दवाइयों पर टिके हैं और सरकारें अब भी एक दूसरे पर उंगली उठाने में लगी हैं। दिल्ली की हवा में धुंध कम, झूठ ज्यादा घुला है। सच ये है कि राजधानी की सांसें अब राजनीति की भेंट चढ़ चुकी हैं और इसकी कीमत हम, आप, हमारे बच्चे अपनी हर सांस में चुका रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं तनुजा जोशी और आप देख रहे हैं इंडिया.com। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर सीवियर यानी बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। सुबह की सैर अब मॉर्निंग वॉक नहीं, मॉर्निंग स्मोक हो गई है। एक शहर जहां सपने पूरे होने चाहिए थे, वहां अब सांसें पूरी होना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे दिल्ली कह रही हो, मैं जिंदा हूं लेकिन सांस लेने में दिक्कत है। दिल्ली के हालात ऐसे हैं कि चीन को भी आगे आकर कहना पड़ा कि वह इसमें भारत की मदद कर सकता है। उसका कहना है कि वह भारत की साफ हवा वापस ला सकता है। चीन ने मदद का हाथ बढ़ाया, ये तो सभी को पता होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चीन की राजधानी बीजिंग को भी एक समय पर स्मोक कैपिटल कहा जाता था। ये वो समय था जब यहाँ के लोग बिना मास्क पहने घरों से बाहर तक नहीं निकलते थे। दिल्ली भी अब इसी कगार पर खड़ा है। अब सवाल ये है कि आखिर चीन ने जहरीली हवा को कैसे साफ किया। ये चमत्कार रातों रात नहीं हुआ, बल्कि सिस्टमैटिक प्लानिंग का नतीजा है। बीजिंग ने 1998 में प्रदूषण के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। 1998 से 2013 तक कोयले के प्लांट हटाए गए, वाहनों पर नकेल कसी गई और ऊर्जा ढांचे को रीडिजाइन किया गया। इससे हवा में घुले PM 2.5 पार्टिकल हटने लगे। PM 2.5 पार्टिकल्स बहुत ही छोटे धूल या पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं, जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि नाक के फिल्टर से भी अंदर घुस जाते हैं और फेफड़ों और खून तक पहुंचकर शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। एक समय ऐसा आ गया था जब बीजिंग के लोग साफ हवा में सांस लेने के लिए बोतल में बंद हवा खरीद रहे थे, जिसके लिए उन्हें पैसे देने पड़ते थे। कनाडाई स्टार्टअप क्वालिटी एयर 160 ग्राम की बोतल को 1600 रुपए की बेच रहा था, जिसमें केवल 150 सेकंड की ही ताज़ा हवा थी, यानी हर सांस के लिए 10 रुपए खर्च करने पड़ते थे। वायु प्रदूषण से हर साल 5 लाख लोगों की मौत समय से पहले हो जाती थी। हवा साफ करने के लिए यहाँ कारखानों को उत्तर चीन और पूर्वी चीन से दूसरे स्थानों पर ले जाया गया या बंद कर दिया गया। बहुत से कारखानों में प्रोडक्शन कम किया गया, कोयले का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया गया, बेकार गाड़ियों को सड़कों से हटा दिया गया। बीजिंग में सड़कों पर कारों की संख्या कम कर दी गई। कोयले से चलने वाले नए प्लांट्स को मंजूरी देनी बंद कर दी गई। एयर प्यूरिफायर पर जोर देना शुरू किया गया। बड़े शहरों में लो कार्बन पार्क बनाए गए, यानी वो इलाके जो कम कार्बन का इमिशन करें। आज वही बीजिंग जो कभी स्मोक कैपिटल कहलाता था, साफ हवा का एग्जाम्पल बन चुका है। जहां हम बहस में उलझे हुए हैं, वहां बीजिंग ने बदलाव करके दिखाया। भारत को भी इसी तरह कड़े फैसले लेने की जरूरत है। खबरों को विस्तार से समझने के लिए देखते रहें इंडिया.com। धन्यवाद।